नमस्कार, मैं अनीता सैफी और देख रहे हैं आप महाखबर। एक नया मुद्दा, एक नए नेता। इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए और जन की आवाज़ सुनने के लिए आज हमारे साथ हैं हुसैनाबाद विधानसभा से कमलेश कुमार सिंह। तो चलिए बात करेंगे नेताजी से और जानेंगे उनके क्षेत्र का हाल। सर, स्वागत है आपका महाखबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, कोरोना काल चल रहा है फिलहाल और क्षेत्र में काफ़ी परेशानियां चल रही होंगी, जैसे देश में ही चल रही हैं और देश क्या करे दुनिया में ही चल रही हैं। और फिर वहीं पर ये बात आ जाती है कि आपको जब इलेक्ट किया गया, लोगों ने आपको चुना, तो उसका मुद्दा पीछे था कि विकास क्षेत्र में आया जाए, किसी भी तरीके से विकास आया जाए, वहाँ बिजली पानी या छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं, परेशानियां हैं लोगों की, वो ख़त्म हो जाए। तो आपने इस पर क्या किया? देखिए, जीतने की बात जब हमने शपथ लिया और विधानसभा की शुरुआत ही हुई थी, हम्म, तो देश में जो यह भयंकर बीमारी है कोरोना, सही बात कहें कि इसे यह देश क्या पूरे विदेश और देश प्रदेश गांव-गांव में हम्म, 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 कोरोना का भयंकर बीमारी भयंकर प्रकोप हुआ। जी। आज तक ऐसा बीमारी हमने कभी अपना ज़िंदगी में नहीं हुँ, देखा, हुँ, हुँ। जिससे काफ़ी लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हुँ, है हुँ, और इससे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हुँ, अपना प्रयास कर रहे हैं। हुँ, तो अभी तो शुरुआत ही था और इस कोरोना बीमारी के चक्कर में जी, बहुत सा विकास के रास्ते जो है अवरुद्ध हो गए। अच्छा, बहुत सा काम जो पहले ही हो जाना चाहिए था, हाँ, कोरोना के चलते हुँ, पूरी सरकार पूरे प्रदेश का देश का हुँ, काफ़ी उलझनों में पड़ गई और हाँ, काफ़ी परेशानियों का सामना करना जी, पड़ा। जी, जी, लेकिन तभी जितना हो रहा है हम हुँ, लोग प्रयास कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो जैसे मैंने बात की आपके क्षेत्र की, हुसैनाबाद की, तो वहाँ फ़िलहाल जो ज्वलन मुद्दा है, वो है बिजली, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो उस पे आपने क्या प्रयास किया कि क्षेत्र में बिजली आए? हमने जहाँ तक सुना था और पढ़ा है कि आपने काफ़ी चिट्ठियाँ भी लिखी हैं देखिए सरकार को। देखिए जब हम शुरू में 2005 में जीते हुँ, और झारखंड विधानसभा में शपथ लेने के बाद हुँ, उसके पहले बिजली की स्थिति बहुत खराब थी हुसैनाबाद अच्छा, में। हुँ, मुश्किल से 15 दिन में कभी आया तो रहा तो 2 घंटा 4 घंटा, लेकिन बहुत खराब स्थिति थी। हुँ, हमने आंदोलन भी कई एक बार किए, अच्छा, लेकिन जीतने के बाद जो हमने वादा किया था, हुँ, हमने उच्च स्तरीय ग्रिड का निर्माण करवाकर हुँ, और वहाँ पर बिजली 22 घंटा 23 घंटा उपलब्ध कराए अच्छा, और सुचारू रूप से बिजली मिला, चाहे वह हुसैनाबाद हो हरिहरगंज हुँ, हो। हुँ, हुँ, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है हुँ, कि हमारे न रहने के बाद, हुँ, हमारे हटने के बाद हुँ, हुँ, 2010 से लेकर और 2020 तक हाँ, बिजली की काफ़ी कठिनाइयों का सामना किसान, सभी हमारे व्यापारी वर्ग हो गए, छात्र छात्राएं हो गए, किसानों का जो खेती का जो हुँ, बिजली में सहायक हुँ, होता था, हुँ, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना हुँ, पड़ा। हुँ, लेकिन हम जीतने के बाद जब आए हैं तो हुँ, उसकी स्थिति को हम सुधार कर रहे हैं जी, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पर हम, हुँ, जहाँ हरिहरगंज हो चाहे हुसैनाबाद हो, हुँ, बिजली सुचारू रूप से देने का प्रयास करेंगे। जी, हम अपने जीतने के बाद बैरांव सब स्टेशन में अच्छा, हम बिजली सब स्टेशन का शुरुआत कर दिए हैं। जी, वहाँ के ग्रामीण को जो है बिजली मिल रही है अच्छा, और पिपरा में भी हुँ, जो अति नक्सलवाद क्षेत्र है, जी, जी, जहाँ बिजली रहती ही नहीं थी, हुँ, वहाँ भी बिजली सब स्टेशन का निर्माण कराकर हुँ, और उसको शुरू करा दिए हैं। जी, जी, हरिहरगंज के लिए प्रयास हो रहा है और हमें उम्मीद है कि उसका भी जो है हुँ, बहुत जल्दी शुरुआत हम अच्छा ढंग से सुचारू रूप से करने जी, लगेंगे। जी। अभी जैसे बात हुई किसानों की, तो फिलहाल जो है वो किसानों का जो उधर आपके क्षेत्र से मुद्दा उठ रहा है वो ये है कि उनको खाद नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से उनकी फसल बर्बाद हो रही है। वो अन्नदाता है, उन्हें काफी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है कि जिससे खाद मिल जाए और उनकी फसल बर्बाद ना हो पाए, आम जन तक जितना भी वो है राशन है वो पहुंच जाए। उसके लिए भी हमने सुना आपने चिट्ठी लिखी है, तो उसका क्या असर पड़ा है सरकार पे? देखिए, हम जब ये खाद, अभी बरसात के बाद खाद ज़रूरी होता है जी, और किसानों को खाद सबसे ज़रूरी है, क्या है जी, कि जब वो फसल ठीक खाद पड़ेगा तो फसल अच्छा होगा। जी, जी,
लेकिन इसके पहले वहाँ पर खाद का जो है ब्लैक मार्केटिंग लोग करते अच्छा। थे। 266 रुपया का खाद का जो बोरा था, हुँ, उसको लोग 600-600 रुपया में बेचते थे। हुँ, 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 हमने इस पर कृषि मंत्री से भी बात की है हुँ, हुँ, और उपायुक्त पलामू से भी बात की है हुँ, कि हुँ, नहीं, यह फसल जो है खाद हुँ, जो भी सही रेट है उस हुँ, पर हुँ, किसानों को देना होगा। अच्छा, और इस पर थोड़ी कड़ाई की है, कुछ का लाइसेंस कैंसिल भी किया गया है। अच्छा, लेकिन अभी का जो पोजीशन है, इसमें कृषि अफसर जो है उसका इसमें ज़्यादा दोष है। हुँ, वह अपने कार्यकलापों से हम लोग काफ़ी उससे संतुष्ट नहीं हैं और अच्छा, कृषि मंत्री से हम इसका शिकायत भी किए हैं अच्छा, कि आप अपने ज़िला में जो भी कृषि अफसर हैं, हुँ, जो भी कृषि पदाधिकारी है, उसको थोड़ा इस पर कड़ाई कीजिए। अच्छा, क्या है कि मेन शुरुआत उल्टा सीधा करना वही लोग का पेशा है। अच्छा, इसलिए सही ढंग से किसानों के, एक तो गरीब किसान अभी क्या स्थिति है, कोरोना की स्थिति है, जी, उसके परिवार जो है दाना दाना के हुँ, मोहताज हैं। हुँ, सरकार जो है राशन दे रही है, सेंट्रल में भी दे रही है, हुँ, सब जगह दे रही है, हुँ, हमारे हेमंत जी भी दे रहे हैं। जी, तो क्वेश्चन ही होनी चाहिए कि हुँ, सही ढंग से किसानों को लाभ मिल सके। जी, और इसके लिए हम प्रयास किए हैं, खाद का रैक आया है और हर जगह जो है खाद अभी उपलब्ध कराया जा रहा है। अच्छा, अगर कहीं फिर कोई दिक्कत होगी तो उस हुँ, पर हम अपना कड़ाई से पेश आएंगे। अच्छा, अच्छा, एक और मुद्दा है किसान का, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जी, 2018 से फसल बीमा जो है, हुँ, इसका राशि का भुगतान नहीं हुआ है। हम अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखे हैं हुँ, और आग्रह किए हैं कि किसानों के हित में जो फसल बीमा की योजना है, हुँ, जो 2018 से पेंडिंग है, हुँ, हुँ, लेकिन आप एक नौजवान मुख्यमंत्री हैं, जी, कर्मठ मुख्यमंत्री हैं जी, जी, और आपसे बहुत लोग उम्मीद लगाए हैं। जी, बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके किसानों का जो है हुँ, फसल बीमा का जी, जी, भुगतान करा दिया जाए। अच्छा, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी किसानों का जो है राशि हर जिला में उपलब्ध हो जाएगा। जी, 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 जी। आपने बात करी युवाओं की, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो देश में युवा जिस तरीके से बेरोजगार हो गए हैं वो हर कोई देख रहा है उसकी तस्वीर। अब उसी पर ये था कि हमने सुना आपने पंचायत सचिव के लिए पत्र लिखे। जी। अभी पत्र आप काफी लिख चुके हैं, तो अब इस पे क्या असर पड़ रहा है? वाकई सरकार आपके पत्रों से उस पे कोई एक्शन लिया जाता है या फिर? देखिए, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग चिट्ठी दिए हैं जी, कि पंचायत सचिव का जो भी है हम्म, इसका निर्णय ले लिया जाए। अच्छा, और हमें पूरा विश्वास है जी, जी, कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर अपना निर्णय जरूर लेंगे। हम्म, और यह पुराना है, ये अब जो पेंडिंग जो भी समस्या है, हम्म, चाहे वह पारा टीचर का हो, चाहे जी, पंचायत सचिव का हो, हम्म, जो भी पेंडिंग चीज़ है पहले का, हम्म, उसको माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी देख रहे हैं। अच्छा। अब मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उस पर निर्णय होगा। सर हम भी आशा करते हैं उस पर निर्णय हो। सर कोरोना चल रहा है, तो उसके लिए अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना का बहुत भयंकर बीमारी है और इसका अभी तक जो दवा आना चाहिए नहीं आया है। हम्म, हमारा सरकार प्रयास कर रही है कि दवा यथाशीघ्र आवे जी, और हमारे देश में भी, पूरे प्रदेश में भी दवा वितरण हो, जी, गांव गांव में। हम्म, और यह बीमारी बहुत भयंकर है। जी, जी, इसमें पूरे देश विदेश सभी लोग जो हैं, हम्म, इससे अपने और अपने परिवार से चिंता में लोग हैं हम्म, कि कैसे उसका रक्षा किया जाए। जी, हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही दवा मिल जाएगा। हम्म, हम अपने कोरोना के कार्यकाल में अपने स्तर से 65-70 हज़ार हम्म, मास्क जो है अपने क्षेत्र में पंचायत स्तर पर गाँव में बंटवाए हैं अच्छा, और लोगों से बार बार निवेदन किए हैं, आग्रह किए हैं जी, कि कोरोना से बचने के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए जी, जितना हो सके अपने घर में रहें। हम्म, मास्क का बहुत ज़रूरी हो तो बाहर जाएं तो मास्क पहन कर जाएं हम्म, और इसमें दूरी बना कर रखें। जी, 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 इसलिए हम लोग कोशिश तो किए हैं, जितना प्रयास हो सकता है हम हम्म, लोग अपने स्तर से किए हैं। और भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर व्यक्ति के परिवार की रक्षा करें। जी, जी। महाखबर के साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और भी।
तो देखते रहिए महाखबर, इसी तरीके की पॉलिटिकल हलचल से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। अगर आप हमें इस वक्त फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें, और आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद।